दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हमारे साथ हैं ललितपुर के सदर विधायक रामरतन कुशवाहा। ललितपुर में नगर पालिका चुनाव की तैयारियां लगभग तैयार आरंभ हो चुकी हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के कई आदेश हैं जिसमें विकास कार्यों को लेकर भी आदेशित किया गया है। तमाम मंत्री इस अभी ललितपुर से अपना कार्यक्रम कंप्लीट करके निकले हैं। विधायक जी हमारे साथ हैं। क्या मंत्रियों ने कहा है और क्या मुख्यमंत्री के आदेश इसमें नगर पालिका चुनाव की क्या तैयारी? विधायक जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सौरभ जी। आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को प्रणाम करता हूं और जन सेवा के लिए सदैव समर्पित उनके चरणों में रहता हूं। जो मंत्री लोग आ रहे हैं विधायक जी, उसका क्या है? देखिए, जब से दूसरा कार्यकाल हमारी सरकार का शुरू हुआ है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों के ग्रुप बना दिए हैं और समूह के माध्यम से प्रत्येक कमिश्नरी स्तर पर वो जाकर के सरकारी कार्यों को स्थल निरीक्षण करना, उनकी समीक्षा करना, प्रशासन के साथ बैठकर सही ढंग से मॉनिटरिंग हो जाए, इसके लिए मंत्रियों के समूह निरंतर घूम रहे हैं और अपने पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से भी भेंट करके उनकी मूलभूत समस्याओं को सुनना और शासन प्रशासन के बीच उनके माध्यम से जो बात उठाई जाती है वो कितनी मानी जा रही, कितनी नहीं सुनते हैं अधिकारी, इस संबंध में हमारे मंत्री गण घूम करके जिला प्रशासनों से बात कर रहे हैं। विधायक जी, सामने नगर निकाय चुनाव हैं, कभी भी तारीखों की घोषणा हो सकती है। ललितपुर में नगर निकाय चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सेवार्थ काम करती है। सरकार उसका अहम मुद्दा नहीं होता है कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जनता के बीच में जो हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने सेवाएं की हैं या हमारे नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं ने सेवाएं दी हैं, उनके परिणाम स्वरूप अब वर्तमान में जो चुनाव होगा, ये आप तय मानिए फिर से हम लोग नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में अपनी पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। अच्छा, वो कोई समस्या जो आपको सामने दिखाई दे रही हो? मौसम खराब हुआ, सड़कें भी सबसे ज़्यादा खराब है शहर के अंदर। देखिए, जो पेंटिंग वाली सड़कें हैं, मैं ये निश्चित कह सकता हूँ, बारिश कभी आपने सुना है कि अक्टूबर में 500 मिलीमीटर जाके बारिश हो रही है, बांध अक्टूबर में खुल रहे हैं। जो बेमौसम वर्षा हुई है, इससे काफ़ी सड़कों का डैमेज हुआ है और डैमेज कंट्रोल के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम दिया है और पुनर्निर्माण का काम सौंप दिया है और 15 नवंबर तक निश्चित रूप से हम लोग जनता के बीच में ये संदेश देने का काम करेंगे कि सड़कें ठीक हो जाए। विधायक जी, हमने लगातार देखा, हमने लगातार आवाज़ भी उठाई और आपने उन आवाज़ को संज्ञान में भी लिया है। ललितपुर में चाहे शहर की बात करें, चाहे शहर से बाहर की ग्रामीण अंचल की बात करें, आपकी विधानसभा में भी सड़कें बहुत खराब हैं और उस पर काम भी आरंभ हो चुका है, पूरा कला उदाहरण के तौर पर है। तो और कौन कौन सी सड़कों पर काम आरंभ हो रहे हैं? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में शहर की जो मुख्य रूप से सड़क है, एक तो हमारी रेलवे स्टेशन से गोविंद सागर बांध तक की सड़क, इस सड़क पर अतिक्रमण भी हमको हटाना है और वो सड़क जहाँ पानी का भराव होता है वहाँ सीसी रोड बन जाए, शेष में पेंटिंग का वर्क हो। इसके लिए हम शीघ्र ही इस काम को अभी शुरू करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी ये काम होगा भी। दूसरी सड़क हमारी है सदन सहाय से सिद्धपुरा मंदिर तक की। ये सड़क चूँकि हैवी लोड वहाँ से निकला और ग्रेनाइट जैसे बड़े बड़े हैवी, जिनको हम डंपर कहें, ट्रक कहें, वो निकले, उसकी वजह से उस सड़क की क्वालिटी पुरानी ठीक थी, लेकिन इतने बड़े लोड की वजह से वो सड़क खराब हुई और उस सड़क को बनाने के लिए अभी हमारी नगर पालिका परिषद ने प्रस्ताव पास किया है और WBM सड़क बन के तैयार होगी। उसके बाद उसको हम RCC के रूप में बदलने का काम करेंगे। विधायक जी, एक चीज़ देखने में आई है, सरकार के कामकाज हों या सरकार की योजना हो, जिस तरीके से शहर और ग्रामीण अंचल पे आपके द्वारा कामकाज पर फोकस किया गया, लेकिन जो शहर में जो समस्या है, या तो नगर पालिका का आपको साथ नहीं मिला या नगर पंचायत नगर पालिका इस तरीके से काम नहीं कर पाई जिस तरीके से पूर्व में कर सकती थी। देखिए, नगर पालिका में एक्चुअल में है क्या, काम तो बहुत हुए, लेकिन उस काम को हम लोग इवेंट नहीं बना पाए। हमारे चेयरमैन और पार्षद छोटी छोटी बातों पर मनभेद करते रहे, मतभेद होते रहे। इस कारण से बोर्ड के प्रस्ताव पर सही समय पर सही ढंग से काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये पोजीशन आई है। वैसे शहर में इतनी खराब स्थिति नहीं है और शहर काफ़ी अच्छी स्थिति में है। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जिनका निदान आप तय मानिए नगर पालिका के चुनाव के बाद
कोई भी व्यक्ति हमसे शिकायत नहीं कर पाएगा कि नगर में ये सड़क नहीं बनी, या यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, या यहाँ सफाई नहीं हुई। इन पर हम निश्चित ध्यान देंगे। विधायक जी, सिंचाई विभाग की बात हो, कल खुद प्रभारी मंत्री के समक्ष ये बात रखी गई थी। पिछले 2-3 साल में जो सिंचाई विभाग द्वारा सड़कें बनाई गई हैं वो जमींदोज हो चुकी हैं, उसको लेके कुछ आपकी तरफ से लेटरबाजी होगी क्या? देखिए, निश्चित रूप से मंत्री समूह के बीच ये बात कल आई है, और सड़कें जो बनती हैं हर विभाग को 2 वर्ष की गारंटी के उसमें ये सड़कें बनानी पड़ती हैं। जहाँ भी 2 वर्ष के अंदर जो सड़कें बनी है और गड़बड़ की गई है या गड़बड़ हो गई है सड़क पानी की वजह से, ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वो सड़क को फिर से मूल रूप में बनाए। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। विधायक जी, पूरा कला में क्या विद्यालय बन जाएगा? बहुत मुझे उम्मीद आशा है 2022 के एंड तक मुझे लगता है कि मैं विद्यालय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी से करा लूंगा और उसका शिलान्यास भी करा लूंगा। अभी आपने कहें करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास सब कुछ हुआ। आप जिला पंचायत का जो परिसर है वहाँ पे सांसद अनुराग शर्मा ने एक बात रखी कि जिला पंचायत अगर कोशिश करे तो जहाँ विद्यालय नहीं है विद्यालय बनवाए, सड़क बातें बन जाएगी। तो जिला पंचायत से भी वहाँ पर विद्यालय बनाए जा सकते हैं? नहीं, देखिए, पूरा कला में जिला परिषद का एक विद्यालय है। हमने जिला पंचायत अध्यक्ष से बात भी की है, वो जूनियर हाई स्कूल तक था। हमने कहा उसको डिमोलिश करके, गिरा करके नई बिल्डिंग बना करके नए भवन का प्रस्ताव बोर्ड में लाइए, और बोर्ड से स्वीकृति आपको 100% होगी। सारे जो सदस्य हैं जिला पंचायत, उन्होंने कहा विधायक जी नहीं, जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। यदि हमने कहा नहीं, हम तो शासन से बनवाने वाले हैं, यदि किसी कारण चूक हुई तो जिला पंचायत को भी हम कह सकते हैं। अच्छा विधायक जी, नगर पालिका चुनाव, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में फिर से आने? देखिए, हमारा मेन मुद्दा तो यही है, गुंडों दबंगों से जनता को मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, जल सुविधाओं पर जनता के बीच में जिनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना, खास तौर से अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को जिस प्रकार से आवश्यकता थी उसको आवास मिले, उसको शौचालय बने, उसको बिजली मिल जाए, उसको गैस का कनेक्शन मिल जाए। यही हमारा मूलभूत आधार बनना है चुनाव का। एक चीज और, अभी भूमाफियाओं पर बात हो रही थी, खुद मंत्री महोदय ने कहा है कि चाहे वो कोई भी पद का हो उससे कोई मतलब नहीं, अगर वो भूमाफिया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सहारा इंडिया की स्टाम्प ड्यूटी चोरी का मैटर सामने चल रहा है, बहुत मीडिया में उछाला, उसको कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से चाहे सहारा इंडिया हो या अन्य क्षेत्र हो, अगर कहीं भी सरकार को कोई चूना लगा रहा है, सरकार को क्षति पहुंचा रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये आप तय मानिए। रही माफियाओं की बात, तो हमने बहुत से माफियाओं को चिन्हित कराने का काम प्रशासन से कराया है और उन पर समय रहते कार्रवाई हो रही है। कहीं किसी को गैंगस्टर एक्ट लगा करके, खासतौर से अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं और भूमि खरीद फरोख्त में बीधे हैं, उनके प्रति मैंने कहा है प्रशासन को अविलंब इनके जांच करते हुए कार्रवाई करने का काम करें। विधायक रामरतन कुशवाहा जी एक ऐसे विधायक हैं जो अब की बार जो चुन किया है वो एक प्रचंड बहुमत के साथ आए, जबरदस्त विरोध, जनता की नाराजगी, लेकिन सरल स्वभाव पर जनता ने मुहर दी। विधायक ऐसे हैं जिन पर अभी तक किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। हम तो केवल ये आशा करते कि आगे जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, विधायक जी क्या सांसदी की तैयारी? देखिए, हमको तो सांसद यहाँ बनाना ही बनाना है, ये तय मानिए। जो भी चुनाव पार्टी लड़ाएगी, जिसको कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, हम किसी व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं मानते। मेरा तो सीधा सिंबल है कि हमारे प्रत्याशी अभी से घोषित हैं और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। कमल के फूल को जिताने के लिए हमने अपना सर्वस्व लगाने को तैयार हैं, तत्पर हैं। पिछली बार भी हमने देखा था ललितपुर ने ही अकेला बहुमत अनुराग शर्मा को दे दिया था, झांसी ने लीड की थी। तो विधायक जी, हम तो ये आशा करते हैं कि आप ऐसी जनता की सेवा में लगे रहें लगातार, और कोविड की फिर से एक अलर्ट जारी हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड में ये बात सही है, मौसम बदल रहा है, सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन जिनने भी कोरोना वैक्सीन ले ली है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से ये प्रभाव थोड़ा बहुत फैलेगा, लेकिन हमारा व्यक्ति अब मौत को काल कबलित नहीं होगा, ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ। प्रशासन पूरी तौर से मुस्तैद है, कोरोना के लिए हम लोग पहले से। आखिरी सवाल रहेगा, किसानों की चर्चा नहीं हो, फिर इंटरव्यू में क्या लेना देना? फिर किसानों की बात करना जरूरी है, फसल बर्बाद हो गई है, मुआवजे को क्या देख रहे हैं आप? देखिए, आप सबको मालूम है, मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर भेंट की, और मुआवजा तो उन किसानों को मिले ही मिलना है जिनका केसीसी बना है, लेकिन मैंने मांग की है राहत राशि। राहत राशि मीन्स जिनके बीमा नहीं है, जिनका केसीसी नहीं है, ऐसे भी किसान बहुत संख्या में है, तो राहत राशि का वितरण सरकार की ओर से, फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट लेते हुए शासन से मैंने कहा है कि सभी को
राहत राशि का वितरण कितने कराया। लोग चिन्हित हो गए विधायक जी? देखिए लगभग 73 से 74,000 लोग किसान हो चुके हैं और भी लगभग संख्या 20 के आसपास और चिन्हित होने वाली है और लगभग 1 लाख किसानों को मुआवजा और राहत राशि का वितरण। तो चुनाव के लिए तैयार है नगर पालिका के जो चुनाव उसको लेकर विधायक अपनी पूरी तैयारियों में है, जनता की समस्याओं पर भी नजर है, तमाम समस्याएं जो हैं वो आने वाले समय में दूर होंगी, विकास कार्य भी होंगे और पूरा कला में विद्यालय बनेगा। विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे बात की। धन्यवाद सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें